राहुल गांधी को पप्पू वही कहता है जो बचपन में टाफी लेकर के दूसरे को पापा बोल देता था। नहीं, कहते हैं बोल नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कौन कहता है बोल नहीं पाते? राहुल गांधी वो है, वो जानते थे कि देश के ड्राइवरों के ऊपर दिक्कत आने वाली है, इसलिए वो जाके ट्रक ड्राइवरों से मिलते हैं। आजादी के जंग में दो तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में थे, जो संग में थे। इसका कोई अलग से इंजेक्शन आता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैदा होने बाद लगाया जाता है। पैदा तो सब होते मनुष्य की तरह, लेकिन बाद में गधा हो जाते हैं। जब भगत सिंह ने इस देश में फांसी को चुना था तो सावरकर ने माफी को चुना था, तो शुरू से माफी मांगते आए हैं। अब ये राहुल गांधी को लोग पप्पू बता रहे हैं, बीजेपी वाले। अच्छा देखिए, जिसको जाहिल अनपढ़ व्यक्ति विश्वगुरु लगता हो और एमफिल किया हुआ व्यक्ति, विदेशों में पढ़ा हुआ व्यक्ति पप्पू लगता हो, तो असलियत में उसको अपने मानसिक इलाज की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों पर हमें तरस आती है। राहुल गांधी आपको क्यों तरस आता है? राहुल गांधी को पप्पू वही कहता है जो बचपन में टाफी लेकर के दूसरे को पापा बोल देता था। वही लोग हैं जो टाफी पे पापा बदल देते थे, वही राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। टाफी पे जो है पापा बदल मैं भी करवाता था, मैं भी बहुत सारे अंधभक्तों को टाफी देके पापा बुलवाया हूँ। वही अंधभक्त पप्पू बोल रहे हैं राहुल गांधी को। टाफी दीजिए, पापा बुलवा लीजिए। बचपन में जो टाफी के लिए अपने पापा को बदल लेते थे, वही वर्तमान में राहुल गांधी जी को पप्पू कह रहा है। वर्तमान में नहीं, कहते हैं बोल नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कौन कहता है बोल नहीं पाते? राहुल गांधी वो है जो मणिपुर पे जिसका काम था प्रधानमंत्री का बोलने का, लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं थी, राहुल गांधी ने बोला। राहुल गांधी वो है कि वो जानते थे कि देश के ड्राइवरों के ऊपर दिक्कत आने वाली है, इसलिए वो जाके ट्रक ड्राइवरों से मिलते हैं। राहुल गांधी वो है जो कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री लिट्टी चोखा खाने में व्यस्त रहते हैं बिहार के अंदर, तो राहुल गांधी बताते हैं कि इस देश में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। राहुल गांधी बताते हैं कि इस देश में विमान यात्राओं को बंद करिए, यह देश कोरोना काल से घिरने वाला है। राहुल गांधी बताते हैं कि किस प्रकार से राफेल में चोरी होती है। राहुल गांधी बताते हैं कि इस देश में किस प्रकार से मोदी और अडानी के संबंध है। राहुल गांधी बताते हैं किस प्रकार से विदेशों में जाके। इतना आप गिना रहे हैं तो बीजेपी वाले को क्यों ऐसा लग रहा है कि इनको ज्ञान नहीं है? बिल्कुल, बीजेपी वाले बताया तो गया कि टाफी लेके पापा बदलने वाले बीजेपी और अंधभक्त हैं। इनको नहीं दिखता है कि मणिपुर में किस प्रकार से महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है। इनको बीजेपी वाले कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ऐसा पहली बात ये जानिए, किसी की हैसियत है राम को लाने की, ये इनका दम है, ये इनका अहंकार है, और ये अंग्रेजों के दलाल। आपको बता दे कि आजादी के जंग में दो तरह के लोग थे। आजादी के जंग में दो तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में थे, जो भड़वे थे वो संग में थे। तो शब्द इस्तेमाल मत करिए, ऐसा ना कहिए, ऐसा नहीं, गलत बात। अच्छा ये बताइए, तिरंगा किसने जलाया, संविधान किसने जलाया? आप बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के साथ कौन खड़ा था? अंग्रेजों के लिए मुखबिरी कौन करता था? किसको 60 रुपए पेंशन मिलती थी? कौन माफी मांगता था? आप बताइए, ये संघ के लोग नहीं थे तो कौन थे? हिंदू राष्ट्र की बात होगी, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे गजब बात कर रहे हैं आप। अभी ये जो है कि आप अखंड भारत की कैसे बात कर रहे हैं? आप अफगानिस्तान तक मिलाने की बात करते हैं। अभी जब देश में 25 करोड़ मुसलमान तो संभाल नहीं पा रहे हैं, जब अफगानिस्तान तक जाएंगे तो 100 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे, कैसे आप संभाल पाएंगे? देखिए, यह एक चूरन है जो अंधभक्तों को रोज दिया जाता है कि अंधभक्त बेरोजगार। कोई अलग से इंजेक्शन आता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैदा होने बाद लगाया जाता है। पैदा तो सब होते मनुष्य की तरह, लेकिन बाद में गधा हो जाते हैं, और उनका इंजेक्शन यही होता है। का कोई इंजेक्शन आता है क्या? बिल्कुल, जैसे घोड़ा को एक लगा दिया जाता है ना कि अगल बगल कुछ नहीं दिखता, एक तरह का दिखता है, वैसे अंधभक्तों के ऊपर एक घोड़े वाला वो लगा हुआ, आंख पे जो घोड़े की पट्टी लगी रहती है। नागपुर के कार्यालय में अंधभक्ति का इंजेक्शन बनता है और उसकी थोक पूरे देश में फैलाई जाती है, और बीजेपी के मुख्यालयों में जाकर के अंधभक्त उसको लेते हैं और बढ़िया से हिंदू राष्ट्र का सपना देते हैं। नशे में रहते हैं, एकदम नशे में रहते हैं, चरस की नशा है उनके अंदर। जैसे किसान बिल लेकर आए, बैकफुट पे सरकार गई, ड्राइवरों के लिए कानून लेकर आए, बैकफुट पे सरकार गई, ये आखिर कहां से तार जुड़ता नजर आ रहा है? देखिए, ये शुरू से रहा। जैसे एक बार सावरकर को जेल हुई, अंग्रेजों ने जेल में डाला, इनका हिम्मत टूट गया, ये माफी मांग लिए, 60 रुपए पेंशन लेने लगे। जब भगत सिंह ने इस देश में फांसी को चुना था तो सावरकर ने माफी को चुना था। तो शुरू से माफी मांगते आए हैं, आज भी मांग रहे हैं, आगे भी मांगेंगे। जो मोदी जी पीछे हट रहे, ये परंपरा है, ये परंपरा है। देखिए, संगीत ये उनके डीएनए में है कि माफी मांगना, देश की जनता से झूठ बोलना और काले कानून लाके फिर वापस चले जाना बिना चर्चा के। संघी परंपरा के ध्वजवाहक हैं और ये उसी का निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, देश के साथ गद्दारी इनके डीएनए में है, वो देश के साथ गद्दारी भी कर रहे हैं, और माफी मांगना भी इनका मूलभूत लक्षण, माफी भी मांग रहे हैं और लगातार मांगते रहेंगे।